हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो आपका सीधा राइट आंसर कानून और व्यवस्था संघ और राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। कानून और व्यवस्था। स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम पंचायत का गठन है। और अनुसूची 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन साथियों, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी, तो आपका ए द राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन किया था। राजस्थान के नागौर में पंचायत राज का उद्घाटन किया था। उसी समय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था शुरू की थी। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? अशोक मेहता की अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। तो आपका ए द राइट आंसर अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन साथियों, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़ पूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए साथियों, बताओ। नियमित 7 होनी चाहिए। तो न्यूनतम पंचों की गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए गढ़ पूर्ति। तो आपका वी द राइट आंसर। और ये कब से लागू है? बिहार पंचायत अधिनियम 2006 से लागू है कि न्यूनतम पंचों की गढ़ पूर्ति 7 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। तो आपका वी द राइट आंसर। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता। अगला क्वेश्चन साथियों, पंचायत राज व्यवस्था में पंचायती समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो आपका ए द राइट आंसर भारत की त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर एक स्थानीय सरकार का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/3 नगर पालिका महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। तो आपका सीधा राइट आंसर संविधान 74वें संशोधन और अधिनियम था 1992 का अधिनियम था। इसमें एक नया भाग जोड़ा गया। नया भाग 9 का ए जोड़ा गया। इसमें नया भाग इसमें पेश किया गया, महिलाओं के लिए सीटें 1/3 आरक्षित हैं। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका को डैश में सम्मिलित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो भाग 9 के काम में नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
243 बी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या होती है? 21 वर्ष। तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पंचायत राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर होते हैं साथियों बताओ? 3 स्तर होते हैं पंचायत राज संरचना में। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो बताओ साथियों, कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और ये 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 1968 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन और ये हुआ था 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 92वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, संताली, डोंगरी। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं बाद में जुड़ी हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषा हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था, और ये हुआ था 1989 को हुआ था 61वां संविधान संशोधन। इसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो कौन सी करती है साथियों बताओ? चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो आपका ए द राइट आंसर। तीसरी अनुसूची किससे? शपथ। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर नियंत्रण। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 11 देता है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग स्थापित किया गया है। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो किससे संबंध साथी बताओ? संशोधन प्रक्रिया से। तो अनुच्छेद 368 में क्या है? संशोधन प्रक्रिया। भाग 20 में है, भाग 20 में वर्णित है। क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 42वां संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो आपका वी द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों बी सुमेलित नहीं है। दूसरी अनुसूची शपथ से नहीं है, वेतन से है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा है, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है, और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो कौन सा साथियों? अनुच्छेद 11 अभी कराया था, रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन, ये 100वां संशोधन प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है साथियों बताओ?
भारत द्वारा क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना। तो आपका बी द राइट आंसर। तो 100वां संशोधन है भारत द्वारा क्षेत्र को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना। तो आपका बी द। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? 243 जेड में गठन होता है जिला योजना समिति का। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों का वेतन से संबंधित है। तो आपका डी द राइट आंसर। राज्यसभा में प्रतिनिधि चौथी अनुसूची में, भाषा अनुसूची 8 में, शपथ अनुसूची 3 में। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के प्राधिकरण हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 58वां संशोधन। और कब हुआ था? 1987 को। तो आपका बी द राइट आंसर। इसमें हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन करके इसे प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया है। तो आप और अनुच्छेद है 394 ए। 394 ए अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान प्रेस को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के काम में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। तो 19 है, अनुच्छेद 19 में प्रेस को स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 15 में क्या है? मूलवंश जाति लिंग आधार पर किसी अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में स्पर्शता का अंत। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 बी के तहत, अनुच्छेद 67 बी के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगर साथी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप के धन्यवाद। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।